ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सीरीज जो आपकी है, एक न्यू कोर्स जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स। क्लियर? इस कोर्स के अंदर आप कुछ बेसिक चीजें पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग। क्लियर? अब आपके पास यहां पे कुछ चीजें हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिक ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन द कंप्यूटर सिस्टम, स्टार्ट अ प्रोसेस। यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसका प्रोसेस क्या है, मैं एक एक चीज बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद आपके पास है लिस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर, कि आपके पास कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं। समझ में आया? और एक एक टेक्नोलॉजी को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है? अब आपने करना यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑब्जेक्टिव से ही बता देता हूं यहीं से। क्लियर? कि कंप्यूटर होता क्या है। क्लियर? कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कितने वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? टू वर्ड्स का। अगर मैं नोटपैड के ऊपर आपको दिखा दूं कि यहां पे आके आपके दो वर्ड होते हैं कंप्यूटर के, एक होता है कंप्यू और प्लस में एक दूसरा वर्ड होता है टर। सही? और कंप्यू मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यू का मकसद क्या है? टू कैलकुलेट। एंड टर मीन्स मशीन। टर मीन्स मशीन। सो कंप्यूटर वर्ड मीन्स इट इज अ कैलकुलेटिंग मशीन और कैलकुलेटिंग डिवाइस। समझ में आया? समझ में आया? कंप्यूटर वर्ड का जो एग्जैक्ट मकसद है वो क्या है? इट इज अ कैलकुलेटिंग मशीन। समझ में आया? उसके बाद कंप्यूटर के अंदर आपके पास दूसरा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल, ये इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा किया था, इसको और भी कर लेते हैं। देखें, कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट रिस्पॉन्ड्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ वेल डिफाइंड मैनर। अब आपको मैं अगर किसी बंदे को कोई भी इंस्ट्रक्शन देता हूं तो मेरी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को कहता हूं कि ये चेयर इस क्लास से उठा के दूसरे क्लास के अंदर जाके रख दो, तो वो क्या एक इंस्ट्रक्शन थी, एक ऑर्डर था। ऐसा ही था कि ये चेयर उठाओ और वहां पे जाके रख दो। क्लियर? एज इट इज मशीन्स के ऊपर भी हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो आपकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करती हैं, और तब करती हैं जब आप उनको ये समझाते हो। क्लियर? जो प्रोग्रामर हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वही उसी कंप्यूटर को समझाने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। समझ में आया? अगर कंप्यूटर से हम कहते हैं कि ये फाइल यहां से कॉपी करके दूसरे फोल्डर में जाके रख दो, तो उसके लिए भी प्रोग्रामर ने कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, कुछ ना कुछ कोडिंग की होती है बैकएंड पे। सही? आप और हम एक यूजर है या एंड यूजर है जिनको ये नहीं पता कि बैकएंड पे क्या हो रहा है। हम सिर्फ एक GUI देख के उसको हम काम कर रहे होते हैं। क्लियर? बैकएंड पे जितनी भी चीजें हैं वो उस कंप्यूटर को पहले समझाई गई थी, उसी समझाई गई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। समझ में आया? अगर आपकी सपोज एक बायोमेट्रिक डिवाइस है जिसके ऊपर आप अपना थंब लगाते हो, सही? अगर आपने बायोमेट्रिक करवाया राइट थंब के थ्रू, तो आप लेफ्ट थंब के थ्रू उसकी अटेंडेंस नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रक्शन क्या दी थी कि राइट थंब को ही आपने पॉइंट करना है, स्कैन करना है। समझ में आया? तो मशीन्स को हम समझाते हैं बाय यूजिंग मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? 0 and 1 की लैंग्वेज। समझ में आया? और जो अदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कहते हैं, उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आप फिर से कन्वर्ट करके 0-1 के अंदर उसको समझाते हो। समझ में आया? जो हम ट्रांसलेटर पढ़ रहे थे। समझ में आया थोड़ा बेसिक कंप्यूटर का? उसके बाद द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट पार्ट्स। कौन से है? एक है आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा? सेंट्रल प्रोसेसिंग, जो आपका CPU कहलाता है। सही है? CPU एक प्रोसेसर होता है जिसे आप माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हो। प्रोसेसर होता है ना, जैसे हमारी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है हमारा माइंड है। सही? अगर मुझे इस कंप्यूटर को उठा के कहीं और रखना है तो ये इंस्ट्रक्शन कहां से आती है? हमारे
माइंड से प्रोसेस होके हमारे आर्म को बताई जाती है, फिर हम वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं। समझ में आया? एज इट इज कंप्यूटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक पेपर प्रिंट हो रहा है, तो पेपर प्रिंट करने के लिए वही इंस्ट्रक्शन उसके प्रोसेसर से प्रोसेस होती है या डिसाइड होती है, फिर वो अपनी किसी भी डिवाइस के ऊपर जाके कोई चीज प्रिंट करता है। समझ में आया? और ये कौन से काम इसको करने हैं, ये सारे काम उसको पहले हमने ह्यूमन बींग्स ने जब हमने बनाया था तब समझाए थे। समझ में आया? या ओवरऑल हार्डवेयर के ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। सही? मैं आपको आगे जाके कुछ और भी बताने वाला हूं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। सही? तो आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सही? मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक ग्रीन सा आपको वहां पे एक बोर्ड दिखता है जिसके अंदर सारी डिवाइसेस को हम कनेक्ट करवाते हैं। रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, आपकी अदर डिवाइसेस हो गए, स्कैनर, प्रिंटर, सबको हम कहां पे गैदर करते हैं? मदरबोर्ड के ऊपर। सही? उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपकी रैम है। समझ में आया? आप लोग सपोज मैंने अभी एक स्लाइड ओपन की हुई है, ये एक स्लाइड ओपन की हुई है ना, ये स्लाइड पता है मैं कहां पे काम कर रहा हूं? कंप्यूटर के रैम के ऊपर काम कर रहा हूं। ये जो स्लाइड मैंने ओपन की हुई है कहां पे ओपन की हुई है मैंने पता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर। क्योंकि आप जितना भी काम कर रहे होते हो ना इस रैम के ऊपर कर रहे होते हो, और यही रैम का क्या कर रही होती है? आपके यही प्रोसेस उस प्रोसेसर से यानी कि हमारे कंप्यूटर के ब्रेन से करवा रही होती है जो भी प्रोसेस होता है। समझ में आया? सपोज मैं आपको समझाना चाहूं, अगर प्रिंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेन टूल को ओपन करते हैं, मैं अगर आपको समझाना चाहूं यहां पे तो ऐसे होता है। देखें, आपके पास आप कोई काम कर रहे हो, सपोज हम अभी एक पावर पॉइंट की स्लाइड चला रहे हैं, ठीक है, रनिंग पीपीटी या पावर पॉइंट स्लाइड। सही है? तो ये स्लाइड पता है कहां पे एग्जीक्यूट हो रही है या कहां पे आप काम कर रहे हो? ये हम पूरा काम जो कर रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर कर रहे हैं। कहां पे? आप जितने भी प्रोसेस कर रहे हो ना कहां पे हो रहे हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर, रैम के ऊपर। किसके ऊपर? रैम के ऊपर। और रैम के अंदर आपने जितने भी प्रोसेस खोले हैं, सपोज मैंने ये क्रोम ओपन किया हुआ है, ये भी रैम के ऊपर है। आपके पास ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन है, ये भी रैम के ऊपर है। और अब आपके पास जो चीज आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हो वो रैम आपको क्या कर रही है? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। और रैम ही है जो इंटरेक्शन कर रही होती है कंप्यूटर के ब्रेन से, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। सही? आपका जो भी प्रोसेस है वो आपसे लेके प्रोसेसर से प्रोसेस करवाती है, फिर आपको वापस कर देती है। ऐसा समझ लो कि किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आप कोई फॉर्म सबमिट करवाने गए हो, कोई जॉब आई है, आप फॉर्म सबमिट करवाने गए हो, तो वो क्या कर रहे हैं? एक बाहर बंदा रखा हुआ है, वो जो आपसे फॉर्म लेता है, फिर वो अंदर जाता है, फॉर्म सबमिट करवा के फिर आपको रिसिप्ट वापस कर देता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो रैम ऐसे ही है। रैम क्या कर रही है कि जो भी यूजर काम करवाना चाह रहा है वो आपसे काम लेती है, कंप्यूटर के प्रोसेसर से जो सीपीयू है उससे करवा के फिर आपको आउटपुट शो करवा देती है। समझ में आया? ये काम है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद आपके पास क्या है? रोम। अच्छा, रोम आपके पास रीड ओनली मेमोरी है। रैम जो है आपकी, रैम तब तक काम करेगी जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर को बंद किया, रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर जितने भी आपने काम किए वो मिट जाते, खत्म हो जाते। सही? लेकिन रोम ऐसी मेमोरी है जो रीड ओनली मेमोरी है, परमानेंट होती है। क्या होती है? परमानेंट। जैसे आपके पास जब आप मोबाइल लेने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि कितनी रैम और कितनी रोम की चाहिए, ऐसे ही है ना? रैम मकसद टेम्पररी मेमोरी जो उसकी स्पीड बढ़ाती है आपकी उस मोबाइल की। रोम जहां पे आप परमानेंट डेटा स्टोर करते हो। समझ में आया? जैसे हार्ड डिस्क होती है, समझ में आया? रोम वो कहलाती है। क्लियर? उसके बाद आपके पास है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ऐसी है जिसे हम, अच्छा, रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और आपकी हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी।
सेकेंडरी, सही। और आपकी रैम क्या है, वोलेटाइल है। क्या है वो, वोलेटाइल, यानी कि जब तक सिस्टम ऑन है उसका डेटा सेव है, जब भी सिस्टम बंद हुआ डेटा खत्म हो जाएगा, सही। अब जब दूसरी बार उसको ओपन करोगे सिस्टम को, तो रैम को आपने फिर से वो प्रोसेस असाइन करने पड़ते हैं, जो ऑलरेडी उसके ऊपर डेटा था वो खत्म हो जाता है। समझ में आया? उसके बाद आपके पास रोम की अगर बात करते हो, तो रोम के अंदर आपका परमानेंट डेटा स्टोर होता है, सही। तो परमानेंट इसीलिए कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जब भी आप जो भी फाइल रखते हो वो आपकी तब तक रहती है जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते, सही। लेकिन रैम के ऊपर आप जितने भी फाइल ओपन करके बैठे हो, जैसे ही सिस्टम बंद हुआ वो फाइल्स ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। क्लियर? इसीलिए हम रैम को वोलेटाइल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, सही। और हम हार्ड डिस्क को या रोम को सेकेंडरी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने पेट्रोल पढ़ा, पेट्रोल इज अ क्या है, वो वोलेटाइल है। आप अगर उसको खोल के रखोगे इसकी बोतल की वो जो है ढक्कन, तो वो उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप डीजल को खोल के रखो तो वो नहीं उड़ेगा। तो हम पेट्रोल को क्या कहते हैं, वोलेटाइल, और डीजल को नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो एज इट इज आपकी रैम क्या है, एक मेमोरी है जो वोलेटाइल है, और हार्ड डिस्क क्या है, एक नॉन वोलेटाइल है, या जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद मेन कैबिन, आप लोगों ने ये जो एक डब्बा सा देखा है ना, दिस वन सीपीयू जिसे आप कह रहे होते, एक्चुअल में ये सीपीयू नहीं होता, इसे हम कैबिन कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? सीपीयू इसके अंदर होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर आपके इस सिस्टम के अंदर जो फैन लगा होता है ना, फैन के बिल्कुल नीचे लगा होता है सीपीयू। समझ में आया? जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसर कह रहे होते हैं। समझ में आया? और आप लोगों ने एक दूसरा कॉन्सेप्ट सुना होगा, ड्यूअल कोर, मल्टी कोर, i5, सुना है ये कोर पता है क्या होता है? कोर एक्चुअली आपकी उसी प्रोसेसर की मल्टी प्रोसेसिंग होती है। यानी कि अगर ड्यूअल कोर है तो यानी कि उसके अंदर 2 कोर होंगे। अगर एक बंदा है, उससे हम ऐसा समझ लो कि कोई ऐसा काम लेते हैं जो 10 आवर्स में कंप्लीट करता है। कितने? 10 आवर्स में। अगर वही काम जो 10 आवर्स में कंप्लीट होता है 2 बंदों से लिया जाए तो 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही है, अगर 3 से लिया जाए तो और कम, 4 से लिया जाए तो और कम। तो सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूं, तो उसको एक ही प्रोसेसर पे करोगे तो ज्यादा टाइम लेगा। अगर मल्टी प्रोसेसर होंगे जिसके अंदर अगर हम कहते हैं i5 है, उसका मकसद उसके अंदर कोर ज्यादा है। समझ में आ रहा है? कोर यानी कि आपकी मल्टी प्रोसेसिंग होगी, वहां पे एक कोर के अंदर एक काम होगा और दूसरा कोर क्या करेगा, उसी काम को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक साथ कर लेगा। समझ में आया? तो अगर हम कोर i5 से कोर i7 को बेहतर समझते हैं तो उसका मकसद पता है क्या है? उसका मकसद ये है कि कोर i5 के अंदर 5 कोर लगे हुए, कोर i7 के अंदर 7 कोर लगे हुए। समझ में आया? यानी कि उसी के एक प्लेट्स बन रहे होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। ऐसा समझ लो कि अगर एक बंदा काम पे लगाया जाता है तो वो काम ज्यादा नहीं स्पीड से होता, और वैसे ही हम कोर बढ़ाते रहते हैं ताकि वही कंप्यूटर थोड़ा स्पीड से चले और वही प्रोसेसिंग जो 2 मिनट में हो रही थी वो 1 मिनट में हो जाए, या आपकी और कम हो तो हम कोर बढ़ा देते हैं। सही है? समझ में आया? मल्टी कोर जिसे कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग भी कहते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको थोड़ा उससे पहले कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स का बताऊंगा। सही है? तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या है वो? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम किसी भी आपकी हार्ड डिस्क डिवाइस को कंट्रोल करते हैं या उसको चलाते हैं, या हम कोई ना कोई उसी से काम ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि आपके पास सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कितने टाइप है? 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। कौन से? एक है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड वन है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कह रहे होते हैं। सही है? आपके पास एक सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड कौन सा है आपके पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
there are two types of software. One is a application software, second one is a system software. सही. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? आप लोगों ने कभी भी एक VLC प्लेयर चलाया होगा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. आप लोगों ने MS वर्ड चलाया है, पावर पॉइंट चलाई है, सही. यानी कि आपके वो सॉफ्टवेयर जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जितने भी आपके क्या है एप्लीकेशन है, कौन कौन से? MS वर्ड है, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये क्या है? जिनको हम इंस्टॉल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक टास्क. क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि वो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर को. फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने विंडो इंस्टॉल नहीं की अपने सिस्टम में, तो क्या वो चलेगा? नेवर. विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडो क्या है? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बताया ना, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, VLC है. एज इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. उसका काम पता है क्या है? जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो आपके कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर काम कर रहा होता है, वरना कोई भी हार्डवेयर का एक पार्ट भी काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ओवरऑल हार्डवेयर के ऊपर आपको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए जो कंट्रोल करता है आपके इसी हार्डवेयर को. समझ में आ रहा है? क्लियर? और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और भी हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप विंडो करते हो लेकिन आपके ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते, सही. तो आपका वो ऑडियो ड्राइवर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके उस माइक को या आपके स्पीकर को सपोर्ट करता है टू एग्जीक्यूट एनी काइंड ऑफ थिंग. ओके, ठीक है. अब आपने करना ही है, रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, शुरू हो जाते हो ना. हाँ ना, ठीक है, ठीक है. ओके, कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, देयर आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और चीजें भी बतानी है. कौन सा वाला? ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दिया ना भाई. देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ टाइप है. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सैमसंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल भी. सुन लो, आपके पास एप्पल एक्चुअली क्या है? कंपनी है, सही. एप्पल के अंदर दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं जो ज्यादातर आप यूज करते हो. एक है मैकिंटोश, मेक सुना है? मेक, MACOS, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड सेकेंड वन इज अ आईफोन. तो एप्पल के दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है मैकिंटोश और दूसरी आपके पास आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS. आईफोन, आई मींस आईफोन, OS मकसद ऑपरेटिंग सिस्टम. समझ में आया? अब आपके पास पूछो. अच्छा, बायोस है ना, आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं. अच्छा सुन लो, आपके पास iOS क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी एप्पल से है. और आपका मैकिंटोश भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी एप्पल से है. एप्पल एक कंपनी है जिसके ये दो प्रोडक्ट हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. अब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं कि जितने भी आपके एप्पल के क्या है मोबाइल्स हैं, उनके लिए हम iOS यूज करते हैं. एक सॉफ्टवेयर है जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है. उसके बाद एप्पल के जितने भी कंप्यूटर आते हैं उनको चलाने के लिए मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जिसे आप मेक कहते हो. समझ में आया? उसके बाद आप लोग सुनते हो ना एंड्रॉइड, सैमसंग, क्यू मोबाइल. ये एक्चुअली डिवाइसेस नहीं है. ये क्या है पता है? ये हम कहते हैं ना क्यू मोबाइल. क्यू मोबाइल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. iOS या आईफोन कहते हैं ना, आईफोन एक डिवाइस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है. समझ में आ रहा है? हार्डवेयर एक अलग चीज है. वी डिपेंड ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम. समझ में आ रहा है? एंड्रॉइड कोई डिवाइस नहीं, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. समझ में आ रहा है सबको?
उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास है, अच्छा एक बायोस का आपके पास क्वेश्चन आया। चलो बायोस को मैं यहीं से समझा देता हूं जो आपके यहां पे थे ना। अच्छा, एक्सप्लेन द कंप्यूटर स्टार्ट अप प्रोसेस। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, मैं बता रहा हूं, इसको अगर समझ लिया ना आपने बहुत काम आएगा। सुन लो, यहां पे आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है बायोस। कौन सा? बायोस। जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हो ब्लू सी स्क्रीन आती है ना, वो एक बायोस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। एमएस वर्ड ओपन करते हैं ना, एमएस वर्ड की जो पहली स्क्रीन आती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस है। विंडो की सपोज ये पहली स्क्रीन आ गई, ये क्या है? इंटरफेस। ये इंटरफेस है विंडोज का। तो बायोस का वो जो ब्लू स्क्रीन आ रही होती है वो इंटरफेस है। और बायोस होता क्या है? बायोस बी मकसद बेसिक, आई मींस इनपुट, ओ मींस आउटपुट, एस मकसद सिस्टम। सो बायोस मींस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। पता ये होता क्या है? एक स्मॉल सा सॉफ्टवेयर होता है, स्मॉल सा, जो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होता है। कहां पे? कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होता है। अब इस बायोस का काम क्या होता है? बायोस का काम ये होता है कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और एक तो उनको कंट्रोल करना, जो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस है ना, उनको मदरबोर्ड के साथ क्या करना? इंटरेक्ट करवाना या कनेक्ट करवाना। दूसरा काम बायोस का सुन लो कौन सा है, कि जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो तो क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के माउस कीबोर्ड की एक बार वो जो उनके अंदर एक स्मॉल सी लाइट लगी होती है ना, ये बिलिंग करके फिर क्लोज हो जाती है। देखा है कभी? फिर से चला के देख लेना कभी। सिस्टम जब आप ओपन करते हो ना, एक बार सारी डिवाइसेस को चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। पता है ये चेक कौन कर रहा होता है? बायोस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक स्मॉल सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सारी डिवाइसेस मदरबोर्ड के अंदर कनेक्टेड है ना। तो जब भी आप सिस्टम ओपन करते हो अपना, तो बायोस क्या करता है? वो चेक करता है कि क्या सारी डिवाइसेस अच्छे से कनेक्टेड हैं या नहीं। अगर कनेक्टेड है तो उनको चला देगा, नहीं है तो कोई ना कोई आपको एरर मैसेज शो करवा देगा कि प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, ऑडियो डिवाइस नहीं है, माइक नहीं है, ये चीज नहीं है, ये ऐसे। क्लियर? एक दूसरी बात जी, किसमें? रोबोट बेटा बाद में पढ़ना, पहले ये कंप्लीट कर दो। वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें हैं, सही है? 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उस पे भी आ रहा है बेटा, ये कंप्लीट करना दोबारा। सुन लो, अब आपके पास क्या है? नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा उसके बाद, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बता दूंगा, लेकिन इसको सुन लो। अब आपके पास क्या है? अब हम थे बायोस के ऊपर। अच्छा, बायोस तो काम करता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है जो स्टार्टअप प्रोसेस होता है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है बूटिंग, उसके थ्रू होता है। किसके थ्रू? बूटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू होता है क्या पता है? कि जब आपका सिस्टम क्लोज होता है, जब आपका सिस्टम क्लोज होता है, आप विंडो इंस्टॉल करते हो, कौन सी ड्राइव में करते हो? सी ड्राइव में। और सी ड्राइव कहां होती है? हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर होती है ना। और मैंने क्या कहा कि रैम मेमोरी के ऊपर जब वो सिस्टम बंद हो जाता है, उसके सारे फाइल्स डिलीट हो जाते हैं। और जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो, सॉरी स्टार्ट करते हो आप अपना सिस्टम, फिर से आपने एक बार जब विंडो इंस्टॉल किया तो सारे फाइल्स कहां पे इंस्टॉल होते हैं? सी ड्राइव के अंदर, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर। कहां पे? हार्ड डिस्क के अंदर। सपोज आपने सिस्टम बंद किया, दूसरे दिन आए, आपने ओपन किया, तो आपका क्या हुआ? फिर से वो चल रहा है। क्यों? जबकि रैम से तो सारी चीजें डिलीट हो चुकी थी। पता है क्या हो रहा होता है? वहां पे एक स्टार्टअप प्रोसेस होता है जिसे हम बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये बूटिंग करता क्या है पता है? आपके जितने भी फाइल्स आपने विंडो के इंस्टॉल किए हैं वो सी ड्राइव में, सी ड्राइव से सारा के सारे फाइल्स को कहां पे लोड करवाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर। कौन? बायोस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग। समझ में आया? क्योंकि हम पूरा जो काम कर रहे होते हैं रैम के ऊपर कर रहे होते हैं, तो जब भी सिस्टम ऑन करना है तो हमें सारे फाइल रैम के ऊपर चाहिए, सही? क्योंकि रैम भी तो है जो सारे आपके फाइल्स को क्या करेगी? मकसद उन्हीं के थ्रू आपको सपोर्ट करेगी ना, वो भी तो हार्डवेयर है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आ रहा है?
लेकिन उस हार्डवेयर को चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उसके फाइल्स तो पड़े हार्ड डिस्क में। तो बूटिंग एक प्रोसेस है जो होती है आपके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक बायोस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और बायोस क्या करता है कि सारे फाइल्स जब भी आप अपना सिस्टम ऑन करते हो वो पूरे फाइल्स उठा के लोड कर देता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर, सही। और इस फाइल्स को हार्ड डिस्क से उठा के रैम के ऊपर डालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। समझ में आया? ये था आपके पास स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ योर सिस्टम। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम का ये हो चुका। अब न्यू टेक्नोलॉजीज रहती हैं तो सिर्फ हम उन्हीं के ऊपर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स के टाइप दिए हुए हैं, मैं थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, आपको भी पढ़नी है, इसके मैं बता देता हूँ, सुन लो। आपके पास कंप्यूटर क्लासिफाई किया गया है 2-3 टाइप से। कौन से? पहले तो ये बताओ, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। आपको बताया गया था, है ना? आपको भी बताया था शायद, हाँ, थोड़ा इंट्रो करवाया था। अच्छा, चार्ल्स बेबेज, ही इज द फादर ऑफ योर कंप्यूटर। व्हाट ही हैव डन, इसने क्या किया था कि आप उसको फादर ऑफ कंप्यूटर? कौन सा? जी, तो पहले कंप्यूटर की पहली एनालिटिकल इंजन जो बनाई गई थी वो किसने बनाई थी? चार्ल्स बेबेज। बाय दैट रीजन वी कॉल द फादर ऑफ कंप्यूटर टू चार्ल्स बेबेज। सही है। उसके बाद हम कहते हैं कि ओवरऑल फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी? दुनिया की पहली प्रोग्रामर, ठीक है, उसका नाम क्या था? एडा काउंटेस ऑफ लवलेस। सही है, LOVE है, LESS नहीं, प्यार से महरूम नहीं थी वो। सही है, ओके। आपके पास क्या है? एडा काउंटेस ऑफ लवलेस, जो उसी की क्या थी? स्टूडेंट थी। चार्ल्स बेबेज भी एक मैथमेटिशियन था, एडा काउंटेस ऑफ लवलेस भी क्या थी? एक स्टूडेंट थी, वो भी मैथमेटिशियन थी। और उस दौर में एक लेडी मैथमेटिशियन। तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर हम कहते हैं किसको? एडा काउंटेस ऑफ लवलेस को। सही है। और ये दोनों एक बार जुआ भी खेल चुके हैं इसी कंप्यूटर की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, बताया था शायद। सही है। इन लोगों ने एक गेम खेली थी, यानी कि जुआ खेली थी। कौन सी? जिसे हम हॉर्स गैम्बलिंग कहते हैं। हॉर्स गैम्बलिंग, घोड़े दौड़ाना। सही है, हाँ, घोड़ों के ऊपर सट्टा लगाया था। इन लोगों ने वहां पे भी अपनी मैथमेटिक्स ही यूज की थी। इन लोगों ने एक मैथमेटिक्स स्कीम यूज की थी। उसी मैथमेटिक्स स्कीम के थ्रू इन लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हम जीत जाएंगे और बाकी सब हार जाएंगे, और जितने हमारे पैसे आएंगे तो जो हमने एनालिटिकल इंजन की एक डिजाइन की हुई है ना, उसी कंप्यूटर की मकसद जो डिजाइन की हुई है जिसे हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं, उसी की रिसर्च के लिए इनके पास एक पैसा भी नहीं था। तो लोगों ने क्या किया? जितने भी पैसे थे उनके अपने लगा के जुआ खेली, ताकि जितने भी पैसे आएंगे उस जुआ से हम अपनी रिसर्च को फॉरवर्ड कर सकेंगे। सही है। और उन लोगों ने एक एक पैसा वहां पे गंवा दिया क्योंकि उनकी स्कीम वहां पे फेल हो गई। सही। अब सुन लो, चार्ल्स बेबेज ने 1833 के अंदर ये बनाई थी एनालिटिकल इंजन। 1833 के अंदर। सही है। आपको नेट के ऊपर कभी 37 मिलेगा, कभी 34, 33, लेकिन एग्जैक्ट जो मैंने सुनी 1833 है। और उसी को फिर 1943 के अंदर एक्चुअली बनाया गया था। वो तब एक सिंपल सी डिजाइन थी, उसके ऊपर काम नहीं किया गया जी। 110 साल के बाद उसको बनाया गया था एनालिटिकल इंजन को। क्यों? 110 साल के बाद 1943 के अंदर फिर से इसको बनाया गया था। उसका नाम दिया गया था मार्क 1 के नाम से। और ये किसने बनाया था? मार्क एक साइंटिस्ट था जिसने बनाया था, उसने अपने ही नाम से मार्क 1 दे दी थी। सही है। और वो आपकी पता है क्या थी? वो मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं थी। वो क्या थी? मैकेनिकल डिवाइस थी। और उस एरा में प्रोसेसर को वो मिल कहते थे। क्या कहते थे? मिल। समझ में आया? मिल प्रोसेसर को कहते थे, क्योंकि तब आपकी मैकेनिकल की थिंग्स ज्यादा थी। सो बाय दैट रीजन दे प्रोवाइड नेम फॉर द प्रोसेसर एज अ मिल। समझ में आया? उसके बाद अच्छा देखो, तब के कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? सुन लो, अच्छा सुन लो। तब के कंप्यूटर मैकेनिकल थे, आज के इलेक्ट्रिकल है। सही है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक
और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तब क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि तब इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। सही है, 1960s या उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आया है इलेक्ट्रिसिटी का। देयर वाज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट एरा व्हेन चार्ल्स बेबेज डिजाइन्ड एन एनालिटिकल इंजन। समझ में आया? अब उसके बाद एडा काउंटेस लवलेस को हम सॉफ्टवेयर बनाने वाली पहली लेडी कहते हैं। समझ में आया जी? हाँ। और 1860s के अंदर उसी नाम से, या 1960s का शायद, उसी 1960s में आया हो, एडा काउंटेस के लिए एडा एक लैंग्वेज को प्रेजेंट किया गया था। आईबीएम ने किया था। आईबीएम कंपनी सुनिए ना, आईबीएम ने एक एडा नाम के थ्रू एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, लैंग्वेज, उसका नाम एडा रखा था। एडा क्यों रखा गया था? सिर्फ इसीलिए कि वो उस पहली लेडी को मकसद मेंशन करवाना चाह रहे थे, उसी के नाम से एक लैंग्वेज। समझ में आया? क्लियर? ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, कंप्यूटर का इंट्रो हुआ थोड़ा। उसके बाद यहां पे कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, कुछ है पर्सनल, कुछ है वर्क स्टेशन। ओके, अच्छा, उसके बाद है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद है सुपर कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि जो आप यूज कर रहे होते हो ना, ये वाला सिस्टम जो आपके सामने पड़े हैं, सही है, पर्सनल कंप्यूटर। इसी मकसद पर्सनल कंप्यूटर, सही। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि आपकी जो डेस्कटॉप नॉर्मल डिवाइसेस है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पर्सनल या पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। वर्क स्टेशन इन्हीं पीसी से थोड़े बड़े होते हैं, सही, थोड़े स्पीड में ज्यादा होते हैं, इनकी साइज भी थोड़ी ज्यादा होती है। क्लियर? वर्क स्टेशन की, सही। वर्क स्टेशन जी, अच्छा देखो, वर्क स्टेशंस को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अंदर अगर मुझे कोई कंप्यूटर सर्वर बनाना है क्या बनाना है? तो मुझे कोई ऐसा सर्वर चाहिए जिसकी स्पीड ज्यादा हो, तो हम एक वर्क स्टेशन लेके आते हैं, उसी को क्या कर रहे होते हैं, वो ऐसे ही सिस्टम होते हैं, उनकी साइज और उनकी स्पीड ज्यादा होती है, सिंपल। समझ में आया? उसके बाद मिनी कंप्यूटर, जो आपके मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, इनको हम मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। लैपटॉप्स को कह सकते हो। अच्छा, उसके बाद है लैपटॉप पोर्टेबल है, उनको भी कह सकते हो। अच्छा देखो, सुपर कंप्यूटर, नीचे इनके टाइप दिए हुए, देख लीजिएगा इमेजेस पे। आपके पास सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं? हाँ, आप कह सकते हो। सुपर कंप्यूटर आपके एक्चुअली होते क्या है, ये स्पीड में बहुत हाई होते हैं, सही है। हम कहते हैं ना एटॉमिक पावर है और सुपर पावर है अमेरिका, कहते हैं, लेकिन आजकल हम कहते हैं चाइना सुपर पावर है। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास सुपर कंप्यूटर है। समझ में आया? सुन लो, आपके पास सुपर कंप्यूटर आपके पास भी होगा, पॉसिबल है, पाकिस्तानी हो सकते हैं माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन सुपर कंप्यूटर को हम क्यों इतनी प्रायोरिटी देते हैं पता है? जितना भी सैटेलाइट्स के ऊपर कंट्रोल है वो सुपर कंप्यूटर का है, सही। उसके अलावा जितने भी आपके पास ये जो बम ब्लास्टिंग वगैरह होती है ना, ये भी सुपर कंप्यूटर के ही अकॉर्डिंग आप उनको क्या कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो कि कौन सी चीज कहां पे हो रही है। उसके अलावा ये इतनी स्पीड रखते हैं कि इन जस्ट नैनो सेकंड्स के अंदर ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ में आया? और जो आपके ये पर्सनल कंप्यूटर है, इनसे ये हजारों लाखों टाइम ज्यादा स्पीड में है, या ज्यादा इनकी स्पीड है इनसे, सही। इनके लिए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो भी एक स्पेशल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं अलग से, वो आपके मार्केट में नहीं मिलते। अगर मिल भी जाए तो वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतनी कॉस्ट होती है। समझ में आया? इतने होते हैं सुपर कंप्यूटर। आजकल अगर आप सुनते हो ना चाइना एज अ सुपर कंप्यूटर, इट मींस दैट दे हैव अ सुपर कंप्यूटर एज अ, जो आपका वो बहुत ही हाईली क्या होता है, स्पीड में होता है। उसके अलावा उसके पास आपके क्या होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है। आप ऑनलाइन विजिट कर लो, जैसे आपके पास डॉलर्स की फ्रिज वगैरह होती है ना, इस टाइप का होता है। नीचे आपके इसके ही अंदर पिक्चर होंगे। ये सुपर कंप्यूटर जो होता है कुछ सर्कल टाइप होते हैं। देखो, ये देखो, सुन लो, ये आपके पास माइक्रो कंप्यूटर है जी, उसके बाद मिनी कंप्यूटर है, ये देखो सुपर कंप्यूटर है। ये हाईली आपके क्या होते हैं, स्पीड में होते हैं। ये कुछ अदर पार्ट्स हैं इसके, देख लीजिएगा स्लाइड्स। सुपर कंप्यूटर बेटा देखो, इसके स्लाइड्स दे रहा हूँ, इसके देख ले। नहीं बेटा, ऊपर है। जादू नहीं है वो, ऋतिक नहीं है वो।
ये देखो इस टाइप के होते हैं सुपर कंप्यूटर। जी जी, सर्वर की भी ऐसी होती है शेप, सर्वर की भी होती है। लेकिन ये बताओ सर्वर होता क्या है? चलो मजाक में बात आ गई, सर्वर होता क्या है? हाँ मैंने कहा था सर्वर और क्लाइंट का डिफरेंस क्या है, ऐसे कुछ कहा था ना। सर्वर सपोज इज योर फादर एज आई मेंशन्ड होते हैं, सही है। और आप क्लाइंट आप हो जब आपको पैसों की जरूरत हो। आपके पास सपोज सर्वर आप किसी भी कंप्यूटर को बना सकते हो, ये सारे पढ़े हैं ना, इनमें से किसी को भी सर्वर बना सकते हो फॉर एग्जाम्पल, सही है। सपोज अगर हमारा भी एक सर्वर है जिसके थ्रू आपका ऑनलाइन जब होगा ना, वो एक सर्वर है हमारे पास, कंप्यूटर है। ऐसा ही कंप्यूटर है जिसको हम सर्वर बनाते हैं। सर्वर सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है? यार ये पहले बता चुका हूँ। मैंने एक दफा बोल दिया था हार्डवेयर, आपने बोला था हार्डवेयर होता है, चल के जाना पड़ता उसके सॉफ्टवेयर है, इसको खाली हार्डवेयर। ये नहीं कैसे तुक्के लगा रहे हो, सुन लो। ये सही बोल रहा है, सर्वर इज योर सॉफ्टवेयर। सुन लो सुन लो, आपके पास सर्वर एक सॉफ्टवेयर है। जब आप उसी सॉफ्टवेयर को अगर किसी भी हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हो, अगर मैंने इसी ही सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर लिया, जैसे IIS है, सही है, आपका इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर होता है। अगर मैं यहाँ पे IIS लिखूं तो देखें ये क्या है आपके पास, देखो ये क्या है, यूज ऑफ IIS सर्वर। ये क्या है, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर पैकेज है, सही है। ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या है, सर्वर है। पता है ये करता क्या है? ये तो एक वेब सर्वर है, हम वैसे भी सर्वर यूज कर सकते हैं। पता होता क्या ये? अब एक्चुअली सर्वर्स एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करके, चाहे कंप्यूटर हो या कोई डिवाइस हो, उसको भी हम सर्वर बना सकते हैं, सही है। हम सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, जब आप उसी सॉफ्टवेयर को किसी हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हो तो फिर हम उस हार्डवेयर को भी एज अ सर्वर, समझ में आया?